विपक्षी ताकतों की नई संसद पर प्राइमेसी ऑफ फेथ की चिंता। आए दिन लेफ्ट लिबरल लॉबी कुछ ना कुछ नए मुद्दों के साथ आ रही है या कहें मुद्दे बना रही है। परसों तक समस्या संसद से थी, कल आते आते समस्या सेंगोल हुई और आज समस्या हो चुकी है संस्कृति। बस इस बार उन्होंने मुद्दा चुना है प्राइमेसी ऑफ फेथ का, यानी एक धर्म की प्रधानता का। नहीं, वास्तव में यही बात है। अपने ट्विटर खोलिए, न्यूज चैनल खोलिए, एक मुद्दा जोर शोरों से ट्रेंड कर रहा है। वह यह है कि संसद में हिंदूवाद का प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ पर यह समझना अति आवश्यक हो जाता है कि जो प्रार्थना हुई वो सर्वधर्म प्रार्थना थी। वास्तव में मोदी घृणा ने इस लिबरल लॉबी को इस प्रकार जकड़ लिया है कि अब सिर्फ इसके दुष्परिणाम ही सामने आ रहे हैं। इन बुद्धिजीवियों के लिए जानना जरूरी है कि जो तस्वीर दिख रही थी ना संसद में, जिन मजदूरों को सम्मानित किया गया वो ये सभी सर्वधर्म वाले ही थे। पर चूंकि वे सब यूनाइटेड थे तो फिर इनकी दाल कहां गलनी थी। वैसे हैरानी वाली बात है कि आज सेक्युलर वादियों को सर्वधर्म प्रार्थना में भी अपना पसंदीदा टॉपिक सेक्युलरिज्म नहीं दिख रहा। पर फिर सच कहूं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है, ना ही ऐसा पहली बार हुआ है। ये लॉबी तो सदैव से ही सक्रिय रही है। पहले भी सांस्कृतिक परंपराओं को धर्म से जोड़ा गया है। अभी अभी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद एमपी असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत आई है कि पीएम मोदी हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर संसद के अंदर गए, दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को लेकर नहीं गए हैं। सच में? तो फिर ये लोग कौन है? ये 12 संप्रदायों के 12 धर्मगुरु कौन है? अरे रुको जरा, सबर करो। उसमें भी प्रस्तावना बुद्ध लामा से हुई है, फिर ईसाई धर्मगुरु, फिर पारसी, फिर बहाई, फिर यहूदी, फिर मुस्लिम, फिर जैन, फिर सिख और फिर अंत में जाकर हिंदू धर्मगुरु ने ससुर पाठ किया। सोचने को तो हम भी निम्न स्तर पर सोचने लगे कि ब्राह्मिक से पहले अब्राह्मिक धर्मगुरु कैसे आ गए। पर फिर ओवैसी सरीखे नेताओं का मजहबी राजनीति वाला करियर संकट में आ जाएगा। जहां भारत का हर एक नागरिक आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो एक तरफ आरफा खानूम रंजीता हैं। एक भारतीय नागरिक के तौर पर उनका सर शर्म से झुक गया है। अरे पर शर्मिंदा किस बात पर हो? इस वजह से कि मोदी जी के संग संसद में तमाम शैव मठाधीश चल रहे थे, जिनमें अधिकांश उस पवित्र सेंगोल के स्थान से आते हैं जिसे नई संसद में स्थापित किया जा रहा था। वास्तव में ये हिंदू विरोधी सनातन संस्कृति को भी एक धर्म के चश्मे से देखने लगे हैं। वो कहते हैं ना, कॉलोनियल हैंगओवर। और एक और टर्म पुनः स्मृति में आता है, क्रिप्टो कन्वर्ट्स या सिर्फ क्रिप्टो। बस ये सब क्रिप्टो ही है। रवीश कुमार को ही देख लीजिए। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस से भारत आए राफेल विमानों का शस्त्र पूजन किया, तो सबसे ज्यादा सेहत में न्यूनता इनके और इनके जैसे तमाम बुद्धिजीवों के चेहरों पर आई थी। जब ये सार्वजनिक तौर पर विमान के पूजन को एक संप्रदाय को प्राथमिकता से लेकर तमाम अंधविश्वास से जोड़ते दिखे थे। पर इन्हें तब किसी ने SU-27 विमान को पूजता रूसी ऑर्थोडॉक्स पादरी नहीं दिखाया, ना ही राफेल को पूजता ग्रीक पादरी दिखा। अगर दिखता तो फिर सनातन संस्कृति पर कोई धर्म या अंधविश्वास नहीं दिखता। चलते हैं दूसरे राजा जी पर। वैसे भी वामपंथी इन सबके बीच कहां पीछे रहने वाले हैं। डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी कोप भवन में जाते दिख रहे हैं। उनके हिसाब से तो जो उद्घाटन संसद समारोह हुआ वह सब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं बल्कि कोरोनेशन था, राज्यभिषेक था। वही टिपिकल कौमी नापन। भारतीय लोग अंग्रेजों से लड़े, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, लेकिन आज मोदी ने उसे मध्यकालीन कोड बना दिया है। नागरिक मात्र एक सब्जेक्ट्स हैं और वे स्वयं को एक सम्राट समझता है। और यहां पर बड़ी चालाकी से लगा दी मोदी को सेंगोल भेंट करते साधु की पिक। नहीं, आपको क्या चाहिए? वहां मोदी जी सुशासन के प्रतीक सेंगोल को भी ना लगाएं तो क्या लगाएं फिर? कुछ एंग्लो, कुछ अमेरिकी। इन्हें मर्म है हर उस चीज से जिसमें भारत की झलक दिखती है। राणा आयुब जी अपनी ट्विटर वॉल पर लिखती हैं कि भारत कभी समावेशी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में देखा जाता था और भारतीय संसद का उद्देश्य निहित मूल्यों को बनाए रखना था। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी गांधी जी का आह्वान करते हैं, लेकिन वापस अपने देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले व्यक्ति के हिसाब से कार्य करते हैं। एंड यू नो हु द वन हु शुड नॉट बी नेम्ड, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। अरे राणा आयुब जी ये क्यों भूल जाती हैं कि भारत युगों युगों से सेक्युलर था। भारत के सेक्युलर नेचर का तो संविधान से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, रही बात संविधान में असंवैधानिक तरीके से सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ने की, तो वो किसने किया? यू नो हु। हाँ, संस्कृति में दोगलापन राणा आयोग को जरूर चरितार्थ करता है। वर्ल्ड कप में इस्लामिक राष्ट्र मोरक्को की जीत के बाद ही कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया इनका दिल जीत लेती है, लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री पवित्र सेंगोल की तरफ शीश झुकाते हैं तो राणा जी का कैप्शन होगा कुछ यूं। प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम ऑल्ट न्यूज के नो अल्टरनेटिव वाले फैक्ट चेकर और 786 के फॉलोवर्स वाले मोहम्मद जुबैर को। जुबैर इस बात से खफा है कि संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री को राजा घोषित कर दिया है, जबकि वास्तव में उन्होंने लिखा था
राजदंड को साष्टांग प्रणाम करते भूमि के राजा। तो अब इन तथाकथित फैक्ट चेकर्स को किसी के मेटाफर या कहूं रूपक से भी समस्या है। अब आम आदमी भी चाय की टपरी पर अपने पसंदीदा नेता का भी औपचारिक नाम ही ले, राजा, प्रिया, कर्मठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे कुछ फैक्ट चेकर्स का संविधान खतरे में आ जाएगा और तो और ये असंस्कृतिक भी लगेगा। सनातन संस्कृति को सेक्युलरिज्म से संवारने वाले सभी आते जाते रहेंगे, पर प्रश्न है कि सेक्युलरिज्म की आड़ में इनका संस्कृति से खिलवाड़ आखिर कब तक सहा जाएगा। देखते रहिए द पैम्फलेट।